हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज इसके चाहने वाले देखिए बैठे हुए हैं। वो उनका फैज़ उन पर जारी पहले से था अल्लाह के करम से। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके पीर हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपने हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद के मैयत में जाते हैं, अपने एक मुरीद के मैयत में जाते हैं और जब दफन हो जाता है तो दोनों जो है पीर और मुरीद उस कब्र के पास मुराकबा करते हैं। ख्वाजा अजमेरी और उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह दोनों जो है उस कब्र के पास बैठ जाते हैं। ख्वाजा अजमेरी कहते हैं कि बाबा आप इस कब्र पर क्यों बैठे हुए हैं? वो मुरीद तो मेरा पीर भाई था लेकिन वो तो फिर गया था, वो तो आता ही नहीं था आपके पास, कोई अकीदत ही नहीं था उससे। उस्मान हारूनी बैठे रहे उस कब्र के पास। उसके बाद फरमाते हैं कि उस मुरीद ने हमको छोड़ दिया था, हम थोड़ी छोड़े थे। हज़रत उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि ठीक है तुम्हारा पीर भाई था यानी मेरा मुरीद था, तुम्हारे साथ मुरीद भी हुआ था, लेकिन वो हमको छोड़ दिया था, हम उसको नहीं छोड़े थे। वाह क्या बात है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कैसी पीरी थी ख्वाजा अजमेरी की, पीर की शान कहिए। ख्वाजा अजमेरी के पीर हज़रत उस्मान के पीरी का शान कहिए कि ऐसे मुरीदों को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं जो उनको छोड़ दिया था। ऐसे लोगों के कब्र पर भी जाके मुराकबा कर रहे हैं। और सुन लीजिए, अभी तो पूरा वाक़या हुआ नहीं, जब वहाँ पर दोनों बैठे रहे तो क्या हुआ माजरा। थोड़ी देर के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर से पूछते हैं कि हुजूर इतना देर मुराकिब रहे, आपने क्या देखा हुजूर? मुरीद भी वैसे होते थे जो पीर के साथ रहते थे, 20-20 साल सोबत भी करते थे और उनसे इल्म भी सीखते थे। यहाँ तो हम लोग 6 तारीख को भी आने के लिए तैयार नहीं, छोड़िए मारिए गोली इसको, है ना। तो क्या हुआ, जब पूछते हैं ख्वाजा अजमेरी हज़रत उस्मान हारूनी से तो कहते हैं कि अभी अभी मुनकिर नकीर आए थे, अभी अभी कब्र में हम देख रहे थे कि मुनकिर नकीर आए थे और उससे पूछा जा रहा था मन रब्बुका मन दीनुका। तो वो तो बेचारा बदअकीदा हो गया था, उसको तो सवाल जुट नहीं रहा था जवाब। तो मैंने उनको कहा कि कह दो कि मेरा पीर यहीं पर है, उससे पूछ लो जाके। जब मैंने उसको कहा कि मेरा पीर यहीं पर है, उससे पूछ लो जाके, तो दोनों जो है राह फरार इख्तियार कर लिए, दोनों मुनकिर नकीर रवाना हो गए और मेरा मुरीद जो है अज़ाब कब्र से बच गया। वो अभी बहुत अच्छे हाल में है, उसको नजात मिल गई है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और परेशान होते, कहते हैं कि बड़े हैरत की बात है, एक तो मुरीद भी आपका था फिर भी गया था, ऊपर से आप उसको बचा भी रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं आप? ऐसे करिएगा तो कैसे चलेगा? तो हज़रत उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि हम पीर हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। मुरीद का काम है छोड़ना, पीर का काम छोड़ना नहीं। पीर का काम छोड़ना नहीं है, मुरीद को छोड़ना काम है। मुरीद अगर छोड़ता है तो छोड़ दिया करे, पीर नहीं छोड़ेगा। पीर कभी कभार बहुत ज़्यादा जो है गुस्ताखी करने पर खफा होता है, वो लाल कलम चला देता है, लेकिन बाद में वो उसको भी माफ़ कर देता है। जब हम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मत हैं, जब हम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मत हैं, क्या रसूल पाक ने अगले बार हमने सुनाया था फतह मक्का में सभी मुनाफिकों और काफिरों को बख्श नहीं दिया था? जब रहमतुल्लिल आलमीन सभी मुनाफिकों काफिरों को बख्श देते हैं तो क्या एक पीर अपने मुरीद को नहीं बख्श सकता? क्या पीर एक मुरीद के गुनाहों को, उसकी लग़्ज़िशों को माफ़ नहीं कर सकता है? एकदम कर सकता है। अगर उस्मान हारूनी की तरह पीर हो, उस तरह का हालात आज भी हो सकता है और यकीनन हमारे दादा हुजूर के आस्थाने पर भी वो कमी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी आपको वो चीज़ें मिलेगी कि आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ आस्थाना आपको नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ दीजिएगा आना जाना, हजरत आपको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम लोग हर महीने आपको फ़ोन कर कर के बुलाते हैं, नहीं आते हैं तो भी हम फ़ोन करते हैं, आते हैं हम तो भी फ़ोन करते हैं। क्यों भाई? आप छोड़ दीजिएगा, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। हम से मेरा मतलब है कि आस्थाना आपको नहीं छोड़ेगा। हम तो इस आस्थाना के एक खादिम हैं, ताकि हमको ये जिम्मेदारी मिली है कि तुम लोगों को बुलाओ, सबको बिठाओ, तो बुलाना बिठाना मेरा ड्यूटी है। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बुलाते हैं आपको तो आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम बुलाते हैं इसका मतलब कि हजरत बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं इसका मतलब दादा हुजूर बुला रहे हैं।
सरकार में हिंदी का दिन है। 6 तारीख का जो हम लोगों का आगाज़ है उनकी निस्बत से है। 6 मुहर्रमुल हराम उर्दू के निस्बत से, 6 अंग्रेजी हमारा निस्बत हर महीने चलता है और ये बहुत ही कामयाब है। हमने इसको आज तक फ्लॉप होते नहीं देखा। जब से ये आगाज़ हुआ सिर्फ लॉकडाउन में फ्लॉप हुआ है, फिर कभी फ्लॉप नहीं हुआ। लॉकडाउन में तो सारी चीज़ें फ्लॉप हुई। तो इसको आप बरकरार रखिए और 6 तारीख को हम लोग ज़रूर आइए, क्योंकि आप पीर को छोड़िएगा, पीर आपको नहीं छोड़ेगा। इस बात को जान लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए मोहतरम।